तो सुभाष शांत सर आपके हाँ, साथ वो है। अभी जो कल गाना आया था जो हल्का हल्का सुरूर है, उसमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जाम लिया हुआ। दोस्ती क्या कितनी गहरी है, कब से हुई? तो शुरू से ही ये सपना था कि जाना है पुलिस में? नहीं, सपना तो ये था कि पैसे कमाने हैं। तो उसके बाद में हाथ का ऑपरेशन हुआ, यहाँ पर टीवी वगैरह तोड़ दिए मैंने गुस्से में। मगर पेपर लीक की जो समस्या है उसका से मैं जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ गंगानगर का, और 10वीं के बाद में फैक्ट्री में काम करने चला गया। जैसे गणपत सिंह जी के पास में गए थे ना, हाँ। वो भी कह रहे हैं कि आप जो भी बन रहे हो, हाँ। इसका मतलब ये है कि आपका सर्किल है उसी टाइप से बनते हैं। ये वेब डिजाइन वगैरह काम करते हैं। स्टार्ट करें? हाँ आपने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और सर मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी जयपुर आने वक्त। अच्छा। कि आप सर गेस करो कि हमारे पॉडकास्ट में कौन आने वाला है। तो काफ़ी कमेंट्स आए थे आपके नाम से, आशु सर का लेके आओगे। अच्छा। क्योंकि अभी वो कांस्टेबल वाला पेपर भी है। हाँ। और सभी आपको राजस्थान में ज़्यादातर पुलिस के क्षेत्र में जानते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आपने पहचान बनाई है खुद की। बिल्कुल। क्योंकि शुरू में आप पहले पुलिस में थे और मैं फिर भी पुलिस में ही हूँ। अभी हो ना पुलिस। तो मेरे को किसी ने बोला है कि आपने रिजाइन कर दिया। नहीं, रिजाइन नहीं किया अभी, वो चल रही है। बस वहाँ समय ज़्यादा ना देकर अभी क्या है कि जैसे ऑफलाइन पढ़ाने के कारण जो बैचेज ज़्यादा बढ़ने लग गए, तो फिर विद्यार्थी हित में थोड़ा इधर ध्यान ज़्यादा दे दिया। अच्छा, मेरे को पब्लिक में सुना कि सर ने रिजाइन दे दिया, फुल टाइम कोचिंग पे ध्यान दे रहे हैं। नहीं, फुल टाइम नहीं है अभी। कभी जब जैसे इमरजेंसी ड्यूटी होती है, चुनाव ड्यूटी है या कोई VIP ड्यूटी है, तो उनमें कई बार जाना पड़ता है। तो रिजाइन क्यों नहीं दे रहे? अब तो ठीक है ना, सेटल हो गई। नहीं, उसके कारण पहचान मिली है, राजस्थान का प्रत्येक युवा साथी जानता है। और वहाँ से निकलने के बाद जब अपने को ये मुकाम हासिल हो और उस चीज़ को अपने जल्दी से छोड़ दें तो मन भी नहीं करता है। सही है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। और सर को कल गए थे हम आपके कोचिंग संस्थान, तो आप वहाँ थे नहीं। और हाँ। सर से कांटेक्ट किया और सर को बुलाया। और आज हमारे साथी अभय का ये स्टूडियो है, डिजाइनिंग का काम करते हैं, तो यहाँ पे बुलाया। सर आ गए और बहुत अच्छा लगा सर आपसे आए हमारे कहने पर। तो बहुत बहुत फिर से स्वागत है। और ये अपना पॉडकास्ट है, अनफिल्टर्ड है, मतलब कुछ भी मतलब अपनी पर्सनैलिटी के बारे में और क्या गाइडेंस देना चाहूँ, सभी के रिलेटेड है ये। तो ये तो मैं बस जो आप सवाल पूछोगे उनके जवाब देता रहूँगा। जो इनकी मांग जो आपके पास में आई है सवालों की, आपने जो रखे हैं वो रख सकते हैं। बाकी मेरा तो एक यही रहता है कि ये जो युवा वर्ग है वो नशे से, गैंगस्टर वर्ग से, इन सब से दूर रहें, पढ़ाई की ओर ध्यान दें। क्योंकि माँ बाप ने जब आपको इतना पढ़ाया है तो उनके मान लो कि जैसे मैं कल एक RS बने अभी ऋषिराज कपिल, तो उन्होंने कहा कि मैं सर जब भी पढ़ने के लिए जाता था, 23 साल की उम्र में बने वो, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास में 4 आंखें होती थी, 2 आंखें मेरी होती थी, 2 मेरे मम्मी पापा की होती थी। अच्छा। तो आप जब 4 आंखों को साथ लेकर चलोगे ना जीवन में, तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे। हम ये सोचे कि सर हम ही देख रहे हैं, मम्मी पापा का तो कोई सपना ही नहीं है, शहर में आ जाते हैं, अलग अलग दिशा में भटक जाते हैं, पैसे उनको बर्बाद कर रहे हैं, फिर बाद में हम तनाव के शिकार हो जाते हैं। हमें उन चीज़ों से दूर रहना है, पहला हमारा लक्ष्य है। उसके बाद में ये देखना है कि माँ बाप ने यहाँ तक क्यों पढ़ाया और हम यहाँ तक क्यों पढ़े। भाई जब मजदूरी करनी है, काम करना है, तो फिर इतनी पढ़ाई करके इतने पैसे बर्बाद किए, इससे अच्छा कि उनको पहले कोई प्लाट दिला देते, ठीक है, कोई बहन की शादी कर देते तो घर में काम आते। और जब आप यहाँ तक पहुँच ही गए तो फिर जो सोचा हुआ है ना, वहाँ तक तो पहुँचना बनता है, और उसके लिए जो करना है वो आपको करना चाहिए। सही सर, आपका कहना भी सही है। और ये बेसिकली मेरे चैनल है ना, पहले मैं ब्लॉग बनाता था। हाँ। और फिर क्या है, एक दिन हम जैसलमेर में ड्यूटी है अपनी। हाँ। तो सब में तो साथ में बैठे थे, सेकंड गेट का। वो कह रहे जैसे आते हैं कि मैं से सर आप छोटी उम्र में टीचर बन गया, हमें भी बताओ कैसे बने। बिल्कुल, हाँ, वो मैंने देखा था एक वीडियो। तो हमने बैठे बैठे ही ऐसे ही बैठे थे, खाट पे बैठे और वीडियो बना दिया। और वीडियो अच्छा चला, लगभग 20,000 क्रॉस कर गया 2-3 दिन में। जी, हमारे वजह से किसी को अच्छा हो रहा है, बिल्कुल तो आप करना चाहिए। और उससे रिस्पॉन्स भी अच्छा आया, तो उससे स्टार्ट हुआ और आज आप तक आ गए। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है। नहीं, बढ़िया। देखो, जो भी
समाज में जितने भी लोग हैं जो आगे शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या फिर पर्यावरण के क्षेत्र में कहीं पर भी जो आगे बढ़ रहे हैं, आप उन सब लोगों से उनकी कहानियों को सुनिए, उन लोगों तक पहुंचाएं। कभी किसी एक व्यक्ति का भी जीवन अगर हमारे कारण बदलता है ना, तो ये हमारा जीवन जो है वो सिद्ध हो जाएगा कि हमने सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। जो भी आपको मिले, कोई भी हो, चाहे वो पहली बार बना हो, उसने कहीं ने मेहनत की हो। अभी बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं यूट्यूब पर जिनको उनके किसी ने चैरिटी ने पढ़ाया, फिर वो सक्सेस हुए। किसी के परिवार में बहुत सारी पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि किताबें भी खरीदने के पैसे नहीं थे, फिर भी वो लोग कामयाब हुए। और कुछ ऐसे भी हम देखते हैं जिनके पास अथाह धन था और फिर भी वो गलत रास्तों पर चले गए, या आज वो किसी नशे के आदी हो गए, उनका परिवार बिखर गया। तो वो भी चीज़ें, वो इन सब चीज़ों से सीखने को मिलती है कि कोई कैसा बना है, हमें उसके जैसे कार्य करना चाहिए। तो सर आपने नशे का 2-3 बार जिक्र किया है। हाँ। तो मैंने 1-2 रील देखी थी आपकी इंस्टाग्राम पे। हाँ। तो उसमें ये गाना जैसे आप सर के साथ, सुभाष चंद्र सर आपके साथ वो है। अभी जो कल गाना आया था जो हल्का हल्का सुरूर है, उसमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जाम लिया हुआ है। नहीं, देखो, तो ऐसा है। उस पे आपका क्या अभी कहना है? अमिताभ बच्चन है या बहुत सारे एक्टर हैं जो फिल्म में एक्टिंग करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस समय वो शराब पीकर करते हैं। ठीक है, आप पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के आगे क्या है, उस दोनों चीजों को, दोनों पहलुओं को समझिएगा। वो वहां पर जो गाना ही ऐसा है, तो आदमी वहां पर क्या करेगा बताओ? वहां पर क्या हम रोने लग जाए? देखो हल्का हल्का सुरूर है, वहां रोकर बताएं तब लोग कहेंगे यार ये रो क्यों रहा है। ना आपके वो बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि थोड़ा सा लिया हुआ है। बॉडी लैंग्वेज यही होती है कि आप जब जिस चीज के लिए, जैसे अभी मैं क्या रील्स वगैरह बनाता रहता हूँ, अब वो जब गाने बना रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं एक्टर बन गया। सही है। ठीक है, वो जो आप में कला होनी चाहिए कि आप किस चीज को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, जो कर रहे हो अच्छी तरह से करो। हाँ, मतलब किसी को लगना नहीं चाहिए कि हाँ यार ये व्यक्ति क्या कर रहा है। ठीक है, उसकी एक्टिंग होनी चाहिए। सर पहले ही आपने बताया कि मेरी पहचान पुलिस की वजह से बटी है और हुई है जो भी आपको, तो शुरू से ही ये सपना था कि जाना है पुलिस में? नहीं, सपना तो ये था कि पैसे कमाने हैं। बेसिकली ये था भी, पापा जो है मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे शिक्षा विभाग में, अभी वो रिटायर्ड हो गए। तब मुझे ये लगता था कि मुझे कुछ पैसे और कमाने हैं जो घर वालों के काम आ सके, भी बढ़िया एक घर होना चाहिए, खुद की गाड़ी होनी चाहिए, ऐसा कुछ सपना था। तो मैं क्या है कि शुरू से ही काम करने लग गया। जैसे 10वीं के बाद में फैक्ट्री में काम करने चला गया। फिर टीचर थे तो फिर भी हाँ, मतलब अपने को सुनना नहीं है किसी से, भी पापा के लिए कोई आकर कहे कि तुझे तेरे पापा जो है वो कमा के खिला रहे हैं, जो भी किया अपने दम पे, वो अपने काम अपने आप ही खुद ही करने थे। तो मैं क्या फैक्ट्री में, कुर्सी फैक्ट्री में काम करने लगा, फिर सिक्योरिटी गार्ड के भी काम करने लग गया, फिर जाकर मैंने ट्रेवल्स लाइन में भी काम किया, बुक बाइंडिंग का भी काम किया। तभी हम क्रिकेट खेलते थे, बास्केटबॉल का भी अच्छा प्लेयर था। तब कोई एक लड़का आकर कहता है कि यार पुलिस की भर्ती निकली है, अपने तैयारी करते हैं। पहली बार एग्जाम था ये 2013 में, 2013 का, और उसके अंदर मैं पहले एग्जाम में सिलेक्शन हो गया गंगानगर से। फिर घर पर आया, पापा को बोला कि मैं जॉब लग गया, तो उन्होंने कहा कि ये कोई जॉब है क्या? तो उसके बाद में हाथ का ऑपरेशन हुआ, यहाँ पर टीवी वगैरह तोड़ दिए मैंने, गुस्से में नहीं करेंगे। पुलिस की नौकरी पसंद नहीं है मतलब? वो कहते हैं कि मेरे से बड़ा बनकर दिखाओ कुछ। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि जब आदमी सेकंड ईयर में है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो क्या बड़ा बनेगा अभी? अच्छा, तो उसके बाद में फिर उन्होंने वो जॉब नहीं करने दी। फिर हम बाद में मैं बीएड करने लग गया। फिर एक पेपर और दिया हुआ था, उसका रिजल्ट भी आया, तो भी हम गंगानगर से 4 जने थे, फिर उसमें सिलेक्शन वापस हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि बेरोजगारी से अच्छा है कोई भी एक बार जॉब मिल जाए। तो उसके बाद मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ज्वाइन करने के बाद जब राजस्थान में आता हूँ तो फिर आगे मन करता है कि अभी अपने ना और तैयारी करते हैं। कोई जैसे नाम सुनते थे BRS की एक भर्ती होती है, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती होती है, अपने पास में तो है। तो फिर मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने के लिए, सोचने के लिए कोचिंग में गया। वहाँ देखा थाने के पास में, सरवार थाने में पोस्टेड था, केकड़ी पढ़ने के लिए गया। तो वहाँ देखा कि एजुकेशन स्तर बहुत डाउन था। केकड़ी अजमेर? हाँ, केकड़ी अब जिला बन चुका है, पहले अजमेर में था, तो अभी जिला बन चुका है। वहाँ जो बच्चे थे पढ़ने वाले, वो ज़्यादा इतने पढ़ते नहीं थे, काम धंधे पर ध्यान दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि इनको पढ़ाया जाए। फिर मैं वहाँ पर कुछ किताबें लेकर आया घर पर, NCERT की, उनको फिर पढ़ा, फिर मैं पढ़ाने लगा। अच्छा। तो फिर ज़्यादा टाइम उसी को देने लग गया। वहीं से स्टार्ट हुआ ये पढ़ाने वाला फिर वहीं से पहला कदम वहीं से। वैसे गंगानगर में एक बार ये जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती निकली थी, उस समय मेरे दोस्त को थोड़ी सी मैंने तैयारी करवाई थी। और गांव में छोटे छोटे जो कोई गांव के जो लोग आते थे कस्बे के आसपास के, वो पढ़ने के लिए आ जाते थे कि आप कुछ पढ़ा दो, तो उनको पढ़ा देता था। तो ये गाइडेंस वगैरह करना शुरू से ही है अंदर रहा है कि ये मैं जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ गंगानगर का। और किस पे? जिलाध्यक्ष मतलब गंगानगर में हमारी जमींदारा पार्टी थी उससे। और उसके बाद ABVP का सदस्य था। तो लोगों ने कहा कि आप छात्र संघ का चुनाव भी आप लड़ लीजिए। लेकिन उस समय क्या था, मेरे एक दोस्त थे जिनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। तो मैंने सोचा कि मेरे पास तो सब कुछ है, इसको अगर अपने अध्यक्ष बना देते हैं तो क्या पता इसको थोड़ा और मोटिवेट मिलेगा, कल को राजनीति में आगे तक जाएगा।
तो फिर वो दीपक मेव था, वो उस समय चुनाव जीता था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज से, तो हमने उसको जिता दिया था। फिर बाद में मुझे लगा कि ये राजनीति जो है ये थोड़ा सा जब खून उबालता होता है उस समय ज़्यादा ही आती है, अच्छा लगता है लेकिन हाँ फिर ज़्यादा समय तक ये टिक नहीं पाएगी, क्योंकि अपने पास में बैकबोन नहीं है, ना इतना पैसा अपने पास में है, ना इतना पारिवारिक सपोर्ट राजनीति का अपने पास में है, तो अपने यहाँ टिक नहीं पाएंगे। तो मैं फिर वहाँ से पीछे कदम हटा लिए। फिर वो जो दोस्त थे वो अभी भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा उनसे बहुत आगे निकल गया, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ मैंने उस समय अपना सही रास्ता चुना। सही है। तो आप बेसिकली गंगानगर से ही हो ना? पैतृक गाँव तो जो है यहाँ पर है नीमका थाना के पास कांवट, पिताजी की जॉब है गंगानगर लालगढ़ चट्टान, तो हम वहीं पर रहे हैं, वहीं पर जन्म हुआ है, सारी वहीं हुई है। हाँ 36 साल पापा ने वहीं बिताए हैं। तो आप तो कह रहे थे कि गंगानगर में मेरी ड्यूटी आ गई, और फिर आपने कहा कि मैं अजमेर केकड़ी, तो वहाँ गंगानगर में मैंने ड्यूटी नहीं बताई। अच्छा, गंगानगर से हो गया था? गंगानगर से पहले 2013 में चयन हुआ, तो उसको तो पापा ने ज्वाइन नहीं करने दिया ना, ऑपरेशन हो गया, यही मैं सोच रहा हूँ। हाँ। उसके बाद में दोबारा जो खान विभाग की भर्ती थी उसमें चयन हुआ था। अच्छा, और अभी उसी भर्ती में हो? हाँ अभी उसी के अंदर है, जिसको बाद में RSC में ट्रांसफर कर दिया गया था। और उसके बाद कभी सोचा नहीं कि और बड़ा करने की सरकारी जॉब में? देखो उसके बाद में क्या है कि तुच्छ लालच एक आदमी की प्रवृत्ति है, ठीक है। वो जब आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, अगर वहाँ से आपको एक इनकम अच्छी आने लग जाए और फिर आपको इज्जत मिलने लग जाए, तो फिर दूसरे फील्ड में आप सोचोगे नहीं। सही। भाई आज आप बड़े बड़े जितने भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है वहाँ के डायरेक्टर से वो कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ा ही रहे हैं। और यही रहा है कि जहाँ तक आप चाहे पैसे का देख लो, चाहे फिर आप अपने आप की इज्जत को देख लो, या समाज में जो प्रतिष्ठा मिलती है ना, तो आदमी फिर वहाँ संतुष्ट हो जाता है। आज MLA MP वो क्यों चुनाव लड़ते हैं? इज्जत भी मिलती है, पैसा भी मिलता है और पावर भी आती है। तो उसी प्रकार जो एजुकेशन सेक्टर है वहाँ पर भी इंसान क्या चाहता है कि लोग इज्जत कर रहे हैं, इसमें भी पावर होती है क्या? एजुकेशन क्षेत्र में आप जैसे पावर तो होती है ना, विद्यार्थियों के लिए तो वो एक पावर का ही काम करते हैं। आज मतलब कोई फील्ड में अगर विद्यार्थी जाता है, जैसे आपने कभी सचिन तेंदुलकर के गुरु को खेलते हुए नहीं देखा, नीरज चोपड़ा जिसने ओलंपिक में पदक जीता, आपने उसके गुरु को नहीं देखा, तो उनको पावर जनरेट कहाँ से होती है? उनके गुरु से ही होती है। अगर वो पावर नहीं रखते, अगर उसको नहीं डांटते, तो वो क्या वहाँ तक पहुँच जाते? पावर तो है, लेकिन उसका वो सिर्फ विद्यार्थी को सोचना है कि हाँ ये पावर का इस्तेमाल कहाँ पर हमारे लिए कर रहे हैं। अगर वो उसको सही हित में लेता है तो वो आगे जाएगा, और नहीं लेवा जना फिर थान पता ही है। और कांस्टेबल शुरू बढ़िया, और आज तक अब आर्यवर्त कोचिंग चला रहे हो जयपुर में, तो बहुत बच्चा इंस्पायर हुआ है, पढ़े भी है। तो इतनी दूर सफ़र तय करियो, इसमें कोई यहाँ लाग्यो कौन कदी के भाई आप कुछ रहे हो, कुछ यहाँ डेड पॉइंट आयो कदी? तो उतार चढ़ाव जिंदगी में हर काम में आएंगे। जैसे हम ये मानते हैं कि कोरोना जो था कभी ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, सब कुछ खत्म तो कभी नहीं लगा। जीरो से काम स्टार्ट किया, बस इतना पता था कि सरस्वती अगर हमारे पास में है, किताबें अगर मेरे पास में है, और अगर मैं उसको लोगों तक अच्छी तरीके से पहुंचा पाऊंगा ना, तो युवा साथी अपने आप जुड़ते जाएंगे, ठीक है। कभी ऐसे मान लो कि लगा नहीं कि हम कभी परेशान हुए हैं या बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ चुका है या कोई नुकसान हो रहा है, नहीं। अगर मेरा ये मानना है जीवन में अगर एक काम अगर बंद भी हो जाता ना, दूसरा काम करो, सब्जी बेचने लग जाना, काम जरूर करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने को यही काम करना है। इंसान को धरती पर अलग अलग चुनौतियाँ मिलेगी, काम अलग अलग मिलेंगे, तो आपको जो काम मिले, जहाँ अलग अलग प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा। आप एक जगह पर रहकर हमेशा वैसा ही नहीं खेल सकते। आप क्रिकेट देखते होंगे, रोज़ाना वैसी पारी नहीं खेली जा सकती। आप लोग देखते हैं कि कभी उसे शाबाशी मिलती है, कभी उनको गालियाँ भी सुनने को मिलती है। तो जो लोग आगे बढ़ेंगे ना, उनके हिस्से में दोनों आएंगे, सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। जैसे अब स्टूडेंट की थोड़ी बात रखते हैं, जैसे आते हैं, और हमने भी झेला ही है कंपटीशन में, हाँ, कि तैयारी बहुत करते हैं, हाँ, और पेपर वाला टाइम पेपर पहले ही निकल जाता है, लीक हो जाता है। तो पेपर लीक की जो समस्या है उसका हमारे पास में कोई समाधान नहीं है, क्योंकि इसमें जो बड़ी मिली भगत होती है वो या तो सरकार की हो सकती है, या बड़े जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनकी मिली भगत हो सकती है। अब इसके ऊपर अपने किसी का नाम व्यक्तिगत रूप से नहीं ले सकते, ठीक है भाई, कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है। लेकिन अगर बेरोजगार विद्यार्थी का हक मारा जा रहा ना, तो उनका जो परिवार है वो कभी खुश नहीं रह सकता। आप इस धरती से कुछ भी अपने साथ नहीं लेके जा सकते। आपने कभी दिल्ली सल्तनत काल पढ़ा हो तो उसमें एक शासक आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख राजा कहा गया था। उन्होंने जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या सिक्कों का ढेर लगा दिया था अपने पास में, लेकिन मृत्यु के समय वो भी उसके साथ नहीं गया। और सिकंदर ने भी यही कहा था कि मैं जब यहाँ से जा रहा हूँ तो मेरे दोनों हाथ बाहर की ओर रखो, ताकि दुनिया को ये पता चले कि मैंने जीता बहुत कुछ है, लेकिन मेरे साथ में कुछ नहीं जाने वाला।
जैसे अब कल ये खबर आई थी कि एसआई में 7 और, हाँ वो लगातार जो 2021 की भर्ती है वो आपको लगता है कि सभी को बाहर ले आएंगे? देखो लगता है, मेरा तो ये मानना है कि जो जिनके साथ में जिन विद्यार्थियों ने धोखा करके जो फर्जी तरीके से लगे हैं उन सबको तो बाहर करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ ये देखने वाली बात है, कुछ मेरे साथीगण हैं जो कोई 2nd ग्रेड की नौकरी छोड़ के आया, अब वो एसआई में लग गया। अब कोई कांस्टेबल की नौकरी छोड़कर भी एसआई में आए, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं। और मेरे साथ में जो मेरे साथ ट्रेनिंग किए हुए थे वो भी जाके एसआई में बन गए। अब उनके साथ भी अन्याय होगा ना, फिर उन्होंने एक जॉब तो छोड़ दी इस जॉब के लिए, अब वो दोबारा करेंगे तो उनको क्या समय देंगे क्या नहीं देंगे। तो इसके ऊपर क्या है कि सरकार एक अच्छा फैसला ले, या तो वो ये करे कि एक नई भर्ती निकाल कर युवाओं को दोबारा एक मौका दे, ठीक है, या जो जितने भी ये जो फर्जी पकड़े गए हैं सबको बर्खास्त किया जाए, या फिर ऐसा किया जाए कि दोबारा एक पेपर और करा ले, ठीक है, इनकी ट्रेनिंग दोबारा ना करवाए, पेपर दोबारा करवा ले, जो योग्य होंगे वापस भी पास हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 3-4 महीने बाद में हम सब कुछ भूल गए, इतना टाइम दे दिया जाए उनको, ठीक है। तो क्या पता वो निकले ही नहीं दोबारा, तो दोबारा नहीं निकले तो पता चल जाएगा भाई जो योग्य है वो क्यों नहीं निकलेगा। हथियार चलाने किसने सेट ही नहीं बैठते, तो पेपर सेट तो देखो वो तो अब किस्मत की बात है, उनके हिस्से में क्या है। पेपर लीक होना तो एकदम बहुत गलत है। तो पेपर लीक होना ये आज से नहीं हो रहा है, जब से प्रतियोगी परीक्षा चल रही है तब से हो रहा है। लेकिन अभी क्या है कि पहले सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों तक बात नहीं पहुंच पाती थी, चीज़ें तो पहले से चली आ रही है, कभी 10% कभी 5%। अब सोशल मीडिया आने के बाद में ये जल्दी से लोगों तक पहुंच जाती है तो लोग भी जागरूक हो गए और उन्हें पता चल गया, वरना ये चीज़ें तो बहुत समय से चली आ रही है। हमने देखा लोगों ने आज ही अखबार में 3-3 हज़ार लोगों को लगा दिया, कोई 5-5 10-10 सालों से पेपर लीक कर रहा है, तो ये तो हो तो रहा है बहुत पहले से है, और अब इस पर सरकार अंकुश लगाए। मेरा दोस्त है क्लासमेट, बीएड में फर्स्ट ईयर कर रहा था, हाँ, और वो फर्स्ट ईयर में जैसे ये 2021 वाली भर्ती आई थी ना कांस्टेबल की, हाँ, उस टाइम वो पुलिस में लग गया, हाँ, और काफ़ी होशियार था और वो आगे बहुत कुछ करने लायक था, हाँ, लेकिन वो अब कह रहा है कि मैं तो जॉब लगा हनुमानगढ़ ड्यूटी है, हाँ, और वो अब कह रहा है मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा। तो आपको क्या कहना है कि जो अच्छा कर सकते हैं उनको क्या शुरू में ही 12वीं करने के बाद कांस्टेबल बन जाना चाहिए? देखो ऐसा है, बाद में वो इतना पढ़ने नहीं करते। अभी लोग ऐसे हैं कि कई, जैसे आप युवा वर्ग को देख रहे हैं कि वो आते हैं शहर में कि मैं आरएस बनूंगा। मेरा उन लोगों को ये कहना है कि आप सबसे पहले अपने मानसिक स्तर को अच्छा करें भाई। आप पहले सबसे पहले तो स्वस्थ रहें, उसके बाद आप कोई ऐसा पेपर दें या आप जो है कि कोई ऐसी किताबें लाएं जिससे आप अपने घर वालों को प्रभावित कर सके कि मुझे बहुत कुछ आता है। घर वाले कह रहे हैं कि आप ये करो, विद्यार्थी का मन कहीं और ही जा रहा है और उसके पास में फिर किताबों का इतना सारा ढेर ला देते हैं, फिर उसके ऊपर जिम्मेदारी थोप देते हैं। उसके बाद में वो लास्ट में, जैसे हम देखते हैं कोटा में आत्महत्या की जैसे समस्याएं आ रही है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आएगी। अब अपने बात करें कि पहले कोई नौकरी मिल जाए और उसके बाद अपने तैयारी करें, तो उसके लिए ये है कि जब आप पहले कोई नौकरी लग जाते हो तो उसके बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अब ये आप पर सोचने की बात है कि आप वहाँ पर 1 साल का अवैतनिक अवकाश लेते हैं या फिर आप ये चाहते हैं कि मुझे पैसा भी मिलता रहे और मैं तैयारी भी जारी रखूँ, तो उसमें तो भाई समय लगेगा ही लगेगा। फिर जब आपके पास नौकरी आ गई है तो उसके बाद आप 5-6 महीने का अवकाश ले लीजिए। आप में अगर योग्यता है आप गैर हाजिर हो जाइए, सरकार निकाल थोड़ी रही है। परीक्षा के लिए समय दिया जाता है ना, आप अपने एसपी साहब को पत्र लिखिएगा, डीजी साहब को, डीजी साहब को लिखकर भेजिए, वो आपको समय देंगे, आप आगे बढ़ सकते हो, किसने रोका है। लेकिन आप ये चाहोगे नहीं मैं सैलरी भी उठाऊंगा क्योंकि मेरा खर्चा बढ़ गया है, 30,000 रुपये आने लगे, 40,000 रुपये आने लगे, और उसके साथ में फिर पढ़ाई भी करूंगा, तो दोनों चीज़ें जो है फिर वो वहाँ पर तालमेल नहीं खाएगी। क्योंकि पुलिस विभाग की नौकरी 24 घंटे की है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 6 घंटे ड्यूटी करके आ गया अब मैं नहीं जाऊँगा, ड्यूटी आई है तो जाना पड़ेगा। और अभी कोचिंग कैसी चल रही है आपकी? कोचिंग अभी बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन जो शुरुआती, जैसे अभी देखते हैं कि शुरुआत जब की थी तब हमें लगा कि पहला बैच जो था वो हमारी नहीं चलेगी, लेकिन 1 महीने के बाद में फिर बहुत सारे विद्यार्थी आए, ठीक है। और उसी प्रकार अभी है, जैसे हीट वेव चल रही है तो गर्मी के कारण कोई भी विद्यार्थी घर से निकलना नहीं चाहता, और वो सुख सुविधाएं जब उसे ऑनलाइन में मिल जाती है तो वो ये सोचता है कि हम ऑनलाइन देख लें। मेरा उनको सिर्फ यही कहना है कि अगर मैं आपको ऑनलाइन टीवी में से कहूँ कि ये पिज़्ज़ा खा लो, आपका पेट नहीं भर सकता। पिज़्ज़ा तभी खाया जाएगा जब आप उसको हाथ में लेकर खाओगे। तो शिक्षा भी वही है कि आप जब पहले गुरुकुल हुआ करते थे या पहले के लोग जो पढ़ा करते थे, या हम स्कूल भी जाते हैं, क्यों जाते हैं कि सामने एक अध्यापक खड़ा हो, हमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हम सीख लें। यह तो इस ऑनलाइन वैश्विक पटल पर एक मतलब कि विकल्प निकल गया कि अगर कोई बच्चा ऑफलाइन तक नहीं पहुंच पा रहा है, गांव ढाणी तक नहीं आने वाला, आप बेसिकली ऑनलाइन के विरोध में थोड़े? दोनों चीज़ है।
भाई ऑनलाइन का विरोध इसलिए करते हैं कि ऑनलाइन में बच्चा क्या है कि मोबाइल चला रहा है लाइब्रेरी के बहाने में जाकर, लाइब्रेरी में एसी चल रही है, वो वहाँ सो रहा है, अब क्या करें बताओ। तब उसको खुद को देना चाहिए, लेकिन पढ़ने वाले तो पढ़ते ही है। आंखें कमजोर कर रहा है, उसका क्या करें बताओ। कितने घंटे तक आप मोबाइल चलाते हो, आप खुद देख लीजिए, फ़ोन कितने घंटे चार्ज रहता है, कितना डाटा आप खर्च करते हैं, आप बता दो। 4 घंटे क्लास देखो डाटा खत्म। और क्लास जो ऑफलाइन है वो 6 घंटे। ऑफलाइन में आपका एक ग्रुप बनता है, आप अच्छे दोस्तों को अगर ग्रुप में बना लो तो उसके बाद में आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। एक अच्छा दोस्ती तो आपका सारथी है। जैसे आपका मैंने वीडियो देखा था कल या परसों आपने लगाया था कि 3-4 साथ में RS बैठे, आप इंटरव्यू ले बातचीत कर रहे हो कि इसने इनकी सहायता की, इनने इनकी सहायता की। तो ये सर्किल कितना डिपेंड करता है। जैसे गणपत सिंह जी के पास में गए थे ना, वो भी कह रहे हैं कि आप जो भी बन रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपका सर्किल है उसी टाइप से। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि आप और मैं दोनों बैठे, आप मेरे को पूरे दिन यही कहो कि आप सर कोचिंग फेल हो जाएगी, आपका ऑनलाइन ये बंद हो जाएगा, आपकी किताबें बंद हो जाएगी, आप रोज़ाना मुझे नकारात्मक बातें डालोगे ना तो मुझे ऐसा लगेगा सच में मैं फेल ही हो जाऊँगा। ठीक है। और आप रोज़ाना अगर मेरे पास में बैठकर रोज़ दारू पियोगे तो एक दिन मैं भी पूछ लूँगा कि यार भाई यार इसमें क्या है, थोड़ा सा मुझे भी चेक करवा। और अगर आप रोज़ाना कोई अच्छी किताब पढ़ोगे और रोज़ाना मुझे कहोगे कि ये भारत में ये समाज सुधारक थे, ये फ्रीडम फाइटर्स थे, इन्होंने भारत में ये परिवर्तन लेकर आए, तो मुझे लगेगा कि कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे सीखने को मिल रही है, तो फिर मैं वैसे ही सीखूंगा। आप अपने आप को पूरे दिन ये कहो कि मैं निकम्मा हूँ, तो आप अगले दिन आपको ये फील आएगा कि मैं निकम्मा हूँ। अगले दिन आप सोचो कि मुझे कुछ बनना है, तो अगले दिन आपको वही फील आएगा कि मुझे कुछ बनना है। रात को सोते समय हमें लगता है कि 4 बजे उठना है, तो अपने दिमाग में ये नींद में ये रहता है कि 4 बजे उठना है। और जिस दिन अपने को ये पता रहता है कि रविवार है, तो आप 10 बजे तक आराम से नहीं उठते। तो वो तो आपके दिमाग पर है निर्भर कि आप क्या सोचते हैं और उसको कैसे करना है। जैसे आप मैं ज़्यादातर वीडियो देखता हूँ कि सुभाष सर आपके काफ़ी मित्र लगे हैं ऑनलाइन। तो मैं मिला तो नहीं हूँ। तो दोस्ती क्या कितनी गहरी है, कब से हुई, पहले दोस्ती से ही हमारी बहुत गहरी है। मैं तो एज ए भाई मानता हूँ। और जहाँ तक मुझे ये लगता है कि आज मैं जहाँ यहाँ बैठा हूँ उसमें जो सबसे अहम योगदान है वो सब सुभाष सर का है।